नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज का टॉपिक चालू करने से पहले आज के सुविचार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विचार ऐसा है, यदि आप उस आदमी की खोज कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तब आपको खुद को आईने में देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता है। आपकी ज़िंदगी केवल आप बदल सकते हो। तो आज का विचार यहीं ख़त्म होता है। अब जो है हम टॉपिक की तरफ ध्यान देंगे। टॉपिक जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। इसके पहले हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। प्रॉफिट और लॉस का दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर में आपको जो है थोड़ा सा, पहली बात तो इजी हो गया। अब जो है इजी से मॉडरेट थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में जैसे जैसे ये टॉपिक बढ़ता जाएगा, लगभग 3 या 4 लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही रखते हैं, जिससे आप जो है चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाए। एक बार रिलेट करना चालू कर देंगे, फिर क्वेश्चन आप करने लगेंगे। और जो भी क्वेश्चन है ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, या तो एग्ज़ाम में आए हैं या आने की संभावना है। इन क्वेश्चन को मैं वही क्वेश्चन जो है इसमें ऐड करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था अपना। अब क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, और जो है बीच में फिर वार्तालाप होती रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन आ जाते हैं 7 पे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विक्रेता एक मोबाइल फ़ोन को 6,000 रुपये में खरीदता है और 25% की हानि में उसे बेच देता है, तो फ़ोन का विक्रय मूल्य बता दीजिए। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि प्रॉफिट और लॉस जो है, हम पहली बात तो कॉस्ट प्राइस को सीपी बताया था। सीपी जो होता है आपका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य होता है, और आप जो है दूसरा जो है आपको बताया गया था सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य। हम जो है कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 पे ही मान के चलते हैं। उससे जितना ज़्यादा होगा वो प्रॉफिट है, अगर जितना कम होगा बेचने में, उसको सेल करने में, वो हमारा लॉस होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपकी हानि हो गई है 25% की, तो हमारा मान लीजिए कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100, मान के हम तो यही 100 लेके चलते हैं। तो यहाँ जो था सेलिंग प्राइस जो है 25% लॉस पे कितना हो जाएगा, इसका जो है 25% आपका लॉस हुआ है। 100 पे 25% का लॉस, 25% का लॉस, तो अपन कितना हो जाएगा 75। अब इसको थोड़ा सा अपन जो है सॉल्व कर लेते हैं। 25 चौका 100, सॉरी हाँ इसको काट लेते हैं ना थोड़ा सा, तो 20 25 100, क्या कर रहे हैं यार। अच्छा, 25 से कट हो जाएगा ना, मैं 5 से काट रहा हूँ। 25 से कट हो जाएगा, 5 से काट रहा हूँ, 25 से कट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100, और यहाँ जो होगा 25 3 75। अब क्या कह रहा है आपका कि आपकी विक्रेता का मोबाइल फ़ोन जो था 6,000 रुपये में खरीदता है। खरीदता है मतलब वो कॉस्ट प्राइस है उसकी, कितना है 6,000 रुपये। अब उसका पूछ रहा है कि वो अगर 6,000 रुपये में खरीदता है, हमारे 4 यूनिट की वैल्यू 6,000 हो गई। अब जो है 3 यूनिट की वैल्यू कितना पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी उसकी। तो 15 चौका 60, 4 यूनिट की वैल्यू हमारा है 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगा 1500। क्यों 15 चौका 60, बस काटा है बाई 4 कर दिया है, 15 चौके 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1500। तो ऐसे ही 3 यूनिट की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 15 3 75। ठीक है, 15 दूनी 30, सॉरी 15 3 45 होता है बाबू। यहाँ जो होगा 15 3 45, तो हमने उसको बेचा है 4500 रुपये में, जो हमारा ये है, ये आंसर होगा। ये नॉर्मल है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे बता दिया गया था। एक बार देख लीजिए, वो 25 से काटा था मैंने, 25 चौका 100, 25 3 75, और क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है 6,000, 4 यूनिट की वैल्यू है आपकी 6,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1500। 1500 1 यूनिट की वैल्यू अपनी 3 यूनिट की क्या होगी, यही सेलिंग प्राइस है, 15 3 45। ठीक है, इस पर टाइम नहीं गवाएंगे, ये क्वेश्चन सरल है। इसके पहले वाले रिलेट करते हैं, मैंने रिकॉल करने के लिए आपको ये बता दिया। ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस 4500 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, एट क्या कहता है कि एक विक्रेता निश्चित वस्तु को
8100 रुपये में बेचकर 8% का लाभ प्राप्त करता है, परंतु उसने वस्तु को 9000 रुपये में बेच दिया तो लाभ अथवा हानि हुई। पहले क्या कह रहा है कि एक विक्रेता था, 8100 रुपये में कोई सामान बेचा है, उसको जो है उस पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि अगर वस्तु को वो 8100 की जगह ना बेचकर आपका 9000 में बेच दे तो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि प्रॉफिट ही होगा, ठीक है, क्योंकि 8100 के सामान को अपन जो है बेच रहे हैं 9000 में। अब देखिए क्या अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन का। यहां मान लीजिए CP1 नहीं, CP तो कॉस्ट प्राइस तो एक ही है। अब क्या करिए कि सेलिंग प्राइस आपकी 2 सेलिंग प्राइस दे रखी है, दूसरी सेलिंग प्राइस अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख लो तब भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा ना, दूसरी सेलिंग प्राइस दी है। एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए भी गलती हो जाते हैं, मान लीजिए हम सॉल्व कर रहे हैं, मुझे डेटा ध्यान ही नहीं, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लिए, इसीलिए क्वेश्चन जो है आप ध्यान से पढ़ा करिए पेपर में, क्योंकि हम एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, अब जो है क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में एक इमेज बैठ जाती है जो एक बार में देखा रहता है, जैसे ध्यान नहीं रह गया कि सेलिंग प्राइस दूसरा क्या दे रखा है, तो फिर हम उसी में घूसते रहेंगे, अच्छा ये तो कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रहना चाहिए। अब क्या कह रहा है कि आपकी 8% का लाभ हुआ, तो 100 की वस्तु रही होगी, 108 में अपन इसको बेचे होंगे, और 108 की वैल्यू दे रखी है आपको 8100 रुपये, ठीक है। अब इसको एक बार काट लीजिए, इसमें किससे कट जाएगा, 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, हाँ, 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 27 चौके 108, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू आपको दे रखा है, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ जो है 27 यूनिट की वैल्यू ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 8100 रुपये, 8100 रुपये। अब जो है पूछ रहा है, पहले इसमें देख लेते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हम अपन कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे और जो सेलिंग प्राइस दी गई है दूसरे से कंपेरिजन कर लेंगे कितना ज़्यादा हुआ है। तो 27 यूनिट की वैल्यू 8100, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 27 यूनिट की वैल्यू 8100, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27 तिया 81 300। अच्छा, अब जो है जैसे कि आप एक यूनिट वैल्यू हमेशा ऐसे ना करें, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से देख लें कि कितने का मल्टीप्लाई किया गया, 27 तिया 81, तो डायरेक्ट देख लग सकते हैं कि यहाँ 300 का आपका बढ़ा है, 300 गुना हुआ है 8100 आने में। तो यहाँ को अगर कॉस्ट प्राइस आपकी पूछ ली जाए तो कितना होगा, 300 से इसमें गुणा कर देंगे, 300 से गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 25 तिया 7500, 25 तिया 75। तो यहाँ तो आपका आ गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहाँ है इसका, 7500 रुपये है, ये आपका रियल है। अब कह रहा है अगर 9000 रुपये में बेच दिया जाता, दूसरी जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे गई है, अगर 8100 में बेचता है तो उसका जो है 8% का प्रॉफिट होता है, अगर यही 9000 रुपये में वो बेच देता तो कितना प्रॉफिट होता। इसको आगे बढ़ाने से पहले आप एक चीज़ और यहाँ छोटी चीज़ लिख लीजिए, आता होगा मुझे ऐसा अनुमान है कि यहाँ जो है 7500 है, यहाँ जो है कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग है 9000। तो अगर प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है आपका, छोटा सा यही देख लीजिए, प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो भी है, यहाँ से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यही होता है प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। प्रॉफिट हो और लॉस हो, आप दोनों का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर ले लीजिएगा, और नेगेटिव साइन मत लगाइए क्योंकि मैंने मॉड लगा दिया है। जो भी हो, जैसे 7500 से 9000 हो रहा है, 1500 ज़्यादा हो रहे हैं तो 1500 ले लीजिए। अगर यहाँ 9000 होता है, यहाँ 7500 होता, बिना साइन के जो उसका अंतर आ रहा है, इन दोनों का अंतर आपको लेना है। इन दोनों का अंतर जो भी आ रहा है उसको ऊपर लिख लीजिए, नीचे जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस जो है वो फिक्स होता है, नीचे कॉस्ट प्राइस ही होगा, ऊपर जो है प्रॉफिट और लॉस का अंतर होगा। अब देख लेते हैं 7500 और 9000 कितना हो गया आपका, 1500 प्रॉफिट हुआ। पहली बात तो ये क्लियर हो रहा है, अंतर कितना है 1500 कितने में से, 7500 में,
गुणे 100, यहाँ 0 0 गया, 15 5 75 और 5 दूनी 10, 20 2500। तो आप क्या पता पाए कि 20% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। 20% प्रॉफिट हो रहा है जब 8100 की वस्तु पहले 8100 में बेची जाती थी 8%, अब जो है 9000 में बेची जा रही है, तो उसकी 20% की प्रॉफिट होगी। ये आप इसको रखिए मेथड 1 में, ये आपका बेसिक है। यहाँ से अगर ना जाना चाहें, टाइम बचाना चाहें, तो आप क्या करेंगे, मैं इसको इसलिए समझा दिया कि आदमी जो है रिलेट कर पाए। अब लेकिन जो है आप जो है प्रेफर करिएगा मेथड 2 ही ले चलने को, वो जो है आपको आसानी दिलाएगा। अभी देखिए, अब इसका मेथड 2 देखिए, ये तो मेथड 1 हो गया। अब इसमें देखिए आप मेथड 2। मेथड 2 जो है एक बार खाली समझने की बात है, अगर वो आ जाएगा ना, इससे बहुत सरल है। इतना जो है पहली बात तो इसमें क्या किया हमने कि पहले देखा दोनों में रेशियो क्या है, कॉस्ट प्राइस और पहले सेलिंग प्राइस में, उसको कंपैरिजन किया, जो हमारी वैल्यू सेलिंग प्राइस की थी और उससे जो है सेलिंग प्राइस जो रुपए दिए तो उसको जो है कॉस्ट प्राइस में बनाया। कॉस्ट प्राइस में बनाने के बाद क्या किया, उसको जो है जो दूसरे वाले सेलिंग प्राइस था उससे कंपेरिजन किया। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ हम क्या इसमें दूसरा मेथड बताएंगे कि दूसरा मेथड ये है कि आप लिख लो कि दोनों वस्तु की सेलिंग प्राइस क्या है, उसका रेशियो बनाओ, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। ठीक है, अब क्या कि पहले जो है जितना बेचा है वो तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8100। दोबारा कितने में बेचा है, 9000 में, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। अब दोनों को पहली बार थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये गया 2 0 गए और 9 9 81 और 9 10 90, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है कि 8% का आपका प्रॉफिट हो रहा है। हम प्रॉफिट कितने पे देखते हैं, 100 पे। 100 पे हमारा होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है, इसी पे हम देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा, वो उसमें ऐड हो जाता है। 100 से कितना हो रहा है हमारा प्रॉफिट, 108 पहली वाला जब बेचते हैं, तो इसका मतलब 108 पे प्रॉफिट हो गया। अब 9 को क्या करेंगे, 9 यूनिट की वैल्यू आपकी 108 है, तो रेशियो जो है समान रूप से ही चलता है। 1 यूनिट की वैल्यू इसमें निकाल लें, उसको इसमें पुट कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। और हम कंपैरिजन जो है अपन 100 से ही करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने पहले ही बता दिया 100 को रखेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 1 9 9 दूनी 18, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 12। अगर 1 यूनिट जैसे हैबिट में आ जाए तो 12 डायरेक्ट करेंगे, 12 8 12 9 है 108। और जो है 10 यूनिट की वैल्यू पूछा है दूसरे वाले पे, तो यहाँ जो है 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 10 120। 120 क्या, जब 8% प्रॉफिट था तो 108, क्योंकि हम 100 पे निकाल रहे थे, और यहाँ जो है आपका 120 हो गया, मतलब प्रॉफिट कितना, 100 से हम 120 चले गए, अपना प्रॉफिट कितना आ गया 120। प्रेफर यही करिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है। 100 से हमारा 120 चला गया, मतलब 20% का आपका प्रॉफिट हो गया। आप कंपैरिजन करेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये मेथड आपके लिए सुटेबल है। वो तो मैंने आपको एक कंपैरिजन करने के लिए बता दिया कि अगर जैसे ये एकाएक नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, आपको टाइम बचाना है कि एक ही क्वेश्चन में लगे रहना है। अगर टाइम बचाना है तो मेथड सेकंड पे आना है, नहीं तो फिर तो उसको करते रहिए। हालांकि उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत होगा 20-30 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन पेपर में 20-30 सेकंड जो होता है मायने रखता है। ऐसे तो नहीं मायने रखता है, लेकिन जानते रहिए, कोई वो बताए तो ये नहीं वो मेथड गलत है। दोनों मेथड है अपनी अपनी जगह, जिसको जो अच्छा लगे। बहुत कैलकुलेशन फास्ट है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसकी कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। इसलिए जो है कुछ चीज़ें जैसे कि मैथ में जो होता है टेबल याद होनी चाहिए, जिसे कहते हैं पहाड़ा, वो आपको याद होना चाहिए। इसमें जो देखिए लोगों को पहाड़ा नहीं याद रहता है, जो कि फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे तो अनर्थक समय जाता है। आपको कुछ तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए। स्क्वायर आप 30 तक याद रखिए, धीरे धीरे। एकाएक स्क्वायर नहीं याद होगा, पहले 5 का पेयर, 10 का पेयर ऐसे ऐसे बना, पहले 1 से 10 तक तो जनरली याद रहता है। 11 से 15 तक का आप टारगेट बना लीजिए, उसको अपने सामने जहाँ पढ़ते हो उसको लगा लीजिए। अच्छा 11 ग्राम में 121, 12 ग्राम में 144, 13 ग्राम में 169, ऐसे पूरा
15 तक 5 याद हो जाए तो फिर 5 और लगा लो। ऐसे जो है आप 30 तक इसको कवर कर लीजिए। और क्यूबिक फैक्टर आप जो है उसको 20 तक याद रख लीजिए। ऐसे याद करने तो आप बहुत आगे तक याद कर सकते हैं जितना आपकी कैपेबिलिटी, लेकिन 20 तक आपको याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक मुझे लगता है हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत बेकार नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है एक बार देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक वस्तु जो है, एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे जो होता है 168 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। सेम टाइप क्वेश्चन, एक जो है मैंने इसलिए रख दिया है कि जो है आप थोड़ा प्रैक्टिस कर पाए इस चीज़ को कि क्या कह रहा है कि सेकंड मेथड, एक वस्तु जो होता है 144 रुपये में बेचा जाता है, सुमन को 4% की हानि होती है। अच्छा, यदि इसे जो होता है 168 रुपये में बेचा जाता तो लाभ कितना होता। तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस का आप रेशियो बनाइए, सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2। तो पहली सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 144 है और दूसरी है आपकी 168। यहाँ आ जाइए 144 और 168, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 1 के 8 और कितने बचे, 8 8 64, 18 8 144 होता है ना, 18 8 144 और यहाँ 8 2 16, 8 1 के 8। थोड़ा सा और काट लीजिए, मुझे लगता है 3 से कट जाएगा, 3 से और काट लीजिए। हाँ, 3 8 3 6 18 और 3 7 21। ये आपका रेशियो एक बार में काट लीजिएगा कि 24 से भी कट जाएगा। 24 छक्का 144 और 24 7 जो होता है 168। नहीं काट पाते, पहले 8 से काट लीजिए, फिर जो है आपको 3 से थोड़ा सा ये जो होता है शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा, 6:7। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4% की हानि होती है। 4% की हानि मतलब क्या, 100 से 4 कम मतलब 96, 96। 6 यूनिट की वैल्यू है आपकी 96, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू है आपकी 96, 1 यूनिट की वैल्यू 16 छक्का 96, तो आपकी यहाँ जो है 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 16 7 112। अब 100 से कंपैरिजन कर लें, 100 हमारा क्योंकि 100 से ही लेके चलते हैं कॉस्ट प्राइस, 100 से 112 कितना बढ़ा, 12 बढ़ा, तो 12 की प्रॉफिट हो गई। बस इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। 100 से आपका 112 हुआ तो आपकी 12% की प्रॉफिट। यहाँ 4% का लॉस हो रहा है तो 100 के नीचे आ गए अपन, 100 के 4 नीचे मतलब 96। तो पहले जब बेचे थे हमें 96 रुपये, मतलब कि 4% का लॉस हो रहा था। अब जो है जब उसको जो है 168 में बेचा गया है तो 12% की प्रॉफिट आ रही है। ठीक है, ये आपका था, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो सरल है ना, इससे पहले वाले से रिलेट था इसलिए इसको जल्दी बता दिया, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, हाँ इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है आपका ये आया हुआ था, वो क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में जो था 2018 का क्वेश्चन है वो, उसको ध्यान रखिएगा, उसमें लिखा भी है। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, एक वस्तु है के लिए लाभ क्रय मूल्य का 190% है। यदि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए किंतु विक्रय मूल्य को समान रखें तब लाभ विक्रय मूल्य पर लाभ का कितना % होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये थोड़ा सा पैटर्न नया है, बाकी इसमें क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिस पे जो होता है 190% का लाभ हो रहा है, तो 190 से डरना नहीं है हमें कि 190% कैसे लाभ हो गया। तो बस इतना ही करिए कि पहले जो होता है कॉस्ट प्राइस अपन 100 मानते ही हैं, 100 पे जो है 190% का प्रॉफिट कितना होगा, 100 प्लस 190 तो कितना हो जाएगा, 290। ठीक है, अब जो है
क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाता है। हमारा क्रय मूल्य 10 था, जो कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही करते चले जाइए। कॉस्ट प्राइस के 10% बढ़ा दे रहा है, बढ़ो भैया 10%, तो 100 से 10% बढ़ा दिए, कितना हो गया 110, और बढ़ा दिए जाए किंतु विक्रय मूल्य को समान रखा जाए। विक्रय मूल्य आपका जो 290 है यही रहेगा, कॉस्ट प्राइस आपको बढ़ा दिया गया, तो आपको पूछ रहा है विक्रय मूल्य में कितना लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 110 से आपको जाना है 290 पे। मैंने बताया अभी प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या करिएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले लीजिएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। देख लीजिए 290 180 आ जाएगा यार, हाँ ठीक है, 0 और 8 और 1, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 290 और 110 का 180, और नीचे आपका क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 110 गुणे 100। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, इसमें एक चीज और बोला है, सॉरी, इसमें एक चीज क्या बोला है कि विक्रय मूल्य को समान रखते हुए लाभ विक्रय मूल्य पर, जब आपको स्पेशली कह दे कि किस पे निकालना है, जैसे कि कुछ नहीं बोलता तो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है जनरली, लेकिन इसमें आपको कह दिया है कि लाभ जो बताना है वो आपको विक्रय मूल्य पे बताना है। तो जो है यहाँ कॉस्ट प्राइस हटाइए, यहाँ देखिए आपका ये विक्रय मूल्य कितना है, इसी बताना है 290। ये बात ध्यान रखने वाली, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर कि चीज़ जो है खाली आपको घुमा रहा है, डाइवर्ट करेगा। ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बस इसमें लैंग्वेज का खेल है। जनरली क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है, लेकिन इसमें कह दिया है स्पेशली, देखिए उसमें कह रहा है कि तब लाभ विक्रय मूल्य का जाए, किंतु विक्रय मूल्य को समान रखें, तब लाभ विक्रय मूल्य का लाभ कितने % होगा, तो विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है। ठीक है, यहाँ 290 हो गया। अब जो है इसको जो है थोड़ा सा नियर अबाउट निकाल लीजिए, वैसे काटेंगे तो दशमलव में आएगा। जब ऐसे हो, ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या दिया है, 54 दिया रखा है, 62 दिया है, 70 दिया है, 163 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ऑप्शन में जो है गैप जो है बहुत नज़दीक नहीं है कि 61 62 63 64 ऐसे नहीं दिया रखा है, गैप है। तो हमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको जो 29 को हम नियर अबाउट जो है 30 मान सकते हैं, मान लीजिए। अब यहाँ से एक 0 0 ये भी गया, अब 3 6 18 लगभग 60 के आ गया ना। ये सॉल्व करने की मतलब कि इसको सॉल्व करना आसान बनाता है अगर थोड़ी थोड़ी बातें हम याद रखेंगे। जैसे क्या कि हमने देखा और लग गए अब काटने कि भैया नहीं 180 लिखेंगे, अब 29 से इसको काटेंगे तो हम सबसे पीछे हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं होगा। हम अब जुट गए, भाग लगा कि अच्छा पहले जो है इसमें जो है ये नहीं जा रहा है 2 अंक पे, फिर तीसरा लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर तो आप तो पीछे हो जाएंगे लोगों से। अब क्या करिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में जब गैप ज़्यादा हो ना तो नियर अबाउट मान लीजिए, जैसे 29 है इसको हम 30 बना लेंगे, बहुत आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन हम इसको आंसर को देख पाएंगे। 29 है, 29 को नियर अबाउट 30 मान लेते हैं और 3 से काटेंगे 18 को, 3 6 18। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया है, 54 है, 62 है, 70 है और 163 है, तो 60 के करीब क्या है 62। हम जो है आंसर 62 लगा देंगे। ये होगा आपका स्मार्ट वर्क। ठीक है, जो स्मार्ट वर्क से पीछे रहेगा वो फिर पेपर इस समय कंपटीशन में नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो है इसमें स्पीड के साथ आपकी एक्यूरेसी भी जरूरी, लेकिन स्पीड भी जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप बैठ के अब भैया हम इसको 62 निकाल के ही मानेंगे कैसे भी हो, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा मामला। चलो ये हो गया, मुझे लगता है ये आ गया। थोड़ा ध्यान देना, इसमें लैंग्वेज की बात है कि वो जो होता है विक्रय मूल्य पे आपका पूछा है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। समझ मतलब याद क्या रहेगी, समझ रहनी चाहिए कि अच्छा ये जिस पे बोले उस पे, नहीं तो जनरली क्या निकलता है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये प्रॉफिट और लॉस जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह आता है। इसके बाद आपका चालू करेंगे, ये कंप्लीट होगा, फिर डिस्काउंट इसमें थोड़ा सा एक या 2 दिन का होगा, डिस्काउंट आपको बता देंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वो आपको कंप्लीट कराएंगे।
अगर उससे पहले भी कोई सजेशन होगा, नहीं इसको नहीं पढ़ना चाहते, ये पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट डालिएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 ये भी जो है आरआरबी ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी का ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए लिख देते हैं ग्रुप डी, देखिए उसमें लिखा है, मतलब कि आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कि आदमी लगे नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, बकवास नहीं कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपये में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 रुपये में बेचा जाए। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार क्वेश्चन और रिपीट करिए, पढ़िए ध्यान से, कि यदि वस्तु को 18% लाभ लेकर 649 रुपये में बेचा जाता है, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि 418 रुपये में बेचा जाए। तो क्या, जब सेलिंग प्राइस दिया है तो आप रेशियो जो है सेलिंग प्राइस को बनाइए। जैसे सेलिंग प्राइस 1, पहले सेलिंग प्राइस 1 दे रखा, उसको प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि हमारा घाटा कितना होगा, ये बता दो। अजीब आदमी है भाई, आदमी प्रॉफिट पे जीता है, ये कह रहा है कि लॉस कितना हो रहा है, बता दो। फिर कह रहा है पहला जो था 649 रुपये हमने बेचा था, और दूसरा अपन कितना बेच रहे हैं कि 418 रुपये में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का ऐसा कि ये 11 से कटेगा। देखिए 11 से कटने का नियम क्या होता है, इवन और ऑड को जोड़िए। जैसे इवन और ऑड स्थान के नंबर को जोड़िए, इवन को एक साथ, ऑड को एक साथ, दोनों घटा दीजिए। उसका जो होता है, अगर घटाने पे 0 आए या 11 आता है तो वो संख्या जो होता है 11 से डिवाइड होती है। इसको मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको जानकारी के लिए। 9 6 15, 15 में से 4 गए। देखिए ये जो तो ऑड स्थान है, 9 6 15, 15 में से 4 गए 11, इसका मतलब 11 से कटेगा। तो 11 5 55, 11 9 99, और यहाँ आ जाइए 11 3 33 और 11 8 88। ठीक है, 11 से इसको काट दिया गया। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि पहला जब बेचा था उसे 18 का लाभ हुआ था, 18% का। हम फिर बार बार बता रहे हैं कि हम 100 पे निकालते हैं, 18 का लाभ हुआ था, मतलब कितने में हुआ था उसका 118, 18% का लाभ। अब जो है क्या, कितने परसेंट लॉस होगा, तो ये होता है 59 इंटू 2 करेंगे तो 118 आता है, और 38 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 1 7, 76 आ गया। अब 76 आ गया, 76 आंसर नहीं होगा। हाँ, कुछ जगह इसमें मान लीजिए ऑप्शन है नहीं 76, कुछ होते वाहन भाव, अगर उसमें ऑप्शन जो है आपका 76 भी दे रखा है, जो उसमें ऑप्शन दिया गया उसमें 76 भी ऑप्शन दिया होता तो उसको लगा के चले आते, और घर आते मिलाते, पूरा सही करने के बाद भी वो गलत कर दिए। तो इसको ध्यान रखिए कि इसको हम 100 से निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से, 100 से, क्योंकि अपना कॉस्ट प्राइस। अब इससे कंपेरिजन करेंगे, कितना कम है 76, जो कम होता है वो लॉस है, 100 से जितना ज़्यादा होता है वो आपका प्रॉफिट में जाता है। तो 100 से कितना कम है, तो 24 कम है, तो हमारा क्या हो गया, 24% का लॉस हो गया। आंसर हो जाएगा 24% लॉस का। ठीक है, यहाँ तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्यों ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब कोई भी सेलिंग प्राइस का आ जाए, सेलिंग प्राइस में कंपैरिजन करना, एक तो ये है कि पहले कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 1 को कंपैरिजन करें, फिर दूसरे को, वो नहीं। आपको अब ये ध्यान रखना है कि हमेशा के लिए कि सेलिंग प्राइस 2 दे रखे हैं, दोनों को रखिए, रेशियो को फॉर्म में करिए, जितना प्रॉफिट हो रहा है 100 से कंपैरिजन करके उसको, या लॉस हो रहा है 100 से कंपैरिजन करके उसको कितना गुना है, उसी हिसाब से दूसरे वाले को कंपैरिजन 100 से कर देंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अच्छा इसको तो थोड़ा क्लीन कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर फिर हम 12 देखेंगे भाई, देखेंगे, और लास्ट आज क्वेश्चन होगा 12। इसमें जो लगता है 2 या 3 लेक्चर, 3 या 4 पकड़ लो, क्योंकि एक लेक्चर में जो है लगभग 6 क्वेश्चन ही कवर करने का प्रयास करते हैं, जिससे जो है चीज़ें अच्छे से समझ में आए और बर्डन ना पड़े। एक ही साथ जो है मान लीजिए हम बता दिए एक ही लेक्चर में 25 क्वेश्चन, आदमी देखा 25 क्वेश्चन है, नहीं, इसलिए तोड़ के पढ़ो,
एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन बैठे वो आज 100 क्वेश्चन लगाएंगे फिर 10 दिन लगाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। 100 क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लगाइए 10-10 लगाइए, रोज़ लगाइए। 100 लगा के उसके बाद जो है 10 दिन का गैप करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। इसलिए जो है तोड़ के छोटे छोटे फॉर्म में कि जो है उबन ना होगा। जब 6 क्वेश्चन है चलो ठीक है, इस फॉर्म में इसलिए छोटे छोटे में तोड़ तोड़ के कहते हैं कि पढ़ो तो आसानी से याद रह जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद भी हम प्रॉफिट एंड लॉस जारी रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए आप। एक बार ध्यान लगा के हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य जो होता है 616 हो जाता है। अच्छा, ये जो होता है सेम वही पैटर्न है पीछे वाला, ठीक है। और ये आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। सेम पैटर्न पे है कि रख दिया कि मतलब कि आप थोड़ा सा रिकॉल कर ले उस चीज़ को जो पीछे वाला है। यदि किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य जो होता है 616 रुपये है। सेलिंग प्राइस 1। जब आपकी विक्रय मूल्य की बात करें 2 की तो उसको रेशियो का फॉर्म में करिए, कॉस्ट प्राइस से कंपैरिजन करिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए। किसी वस्तु पर 12% का लाभ जोड़ने पर विक्रय मूल्य जो होता है 616 हो जाता है। अच्छा भैया 616 हो गया, आगे बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। यदि उस वस्तु को 462 रुपये में बेच दिया जाए, उस वस्तु को 462 रुपये में बेच दिया जाए तो क्या नई बात हुई। तो पूछ रहा है कि लाभ होगा हानि होगा, इसमें पूछ रहा है कि प्रतिशत हानि क्या होगी। तो प्रतिशत हानि बता दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, हानि होगी क्योंकि ज़्यादा से अब कम में जा रहा है तो हानि हो जाएगी। चलो अब क्या करना है कि पहले थोड़ा सा इसको काट लो मतलब कैसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इसको छोटा कर लो। 11 से भी कटेगा। अब भैया 11 से में जादू आ रहा है क्या, कैसे पता लगे 11 से कटेगा। देखो ऑड स्थान 6 दूनी 12 और 1 में से 12 में से 1 गए 11, 4 2 6 और 6 में से 6 गए 0, 0 है 11 आएगा तो संख्या 11 से कटेगी। काटो इसको, 11 5 55 और 11 6 66। यहाँ जो होता है 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, ठीक है। अब कह रहा है कि पहला सेलिंग प्राइस क्या था, मुझे हुआ था 12% का लाभ। किसी वस्तु 12% का लाभ होता है तो यहाँ आ जाइए, आप आ जाओ भाई 12% के लाभ पे। 12% का लाभ मतलब 100 पे 12% का लाभ मतलब 112। अब बस आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 12 आया, नहीं सोच रहे हैं 100 मास्टर ने क्या बताया था। मास्टर ने कुछ नहीं बताया था, 100 से सीधा कंपैरिजन करिए 112 और जो है फिर इससे बता दीजिए कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो 56 का 2 गुना कितना होगा 112, ठीक है। और इसका जो होता है 42 का 2 गुना कितना होगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब 100 से कंपैरिजन कर लीजिए इसको, 100 से ही हमारा यही काम है। 100 से सीपी जो है 100 मानते हैं, 100 से कंपैरिजन करिए 84 को तो लॉस कितने का हो गया 16% का। ओ ये कैसे आ गया 16 भाई, बहुत मन में भी कौतूहल होगा 16 कैसे आ गया। ये तो यार बड़ी बात है, 100 में से 84 घटा दो 16 आ जाएगा। नहीं कुछ महान भाव होते हैं 16 कैसे आ गया भाई। 100 में से वही कंपैरिजन किया गया है ना 84 को, तो 100 से कितना कम है 16, तो आपका यहाँ पे आ गया 16% का लॉस हुआ। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर एक बार में नहीं क्लियर होता है तो एक बार और वीडियो देख लीजिए। जो नए होंगे थोड़ा सा अगर जिसका भी पढ़ा होगा एक बार वो जो है हमें समझ लेंगे तो हमेशा के लिए समझ। जो भैया जिसका पहली बार तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ जाता है, नहीं समझ में आता है एक बार और देख लीजिए। बाकी इस जो है वीडियो से प्रॉफिट और लॉस से या इसके पहले की वीडियो से किसी से आपको ऐसा लगता हो कि इसमें कुछ सजेशन की ज़रूरत है या जो है इसमें ये क्वेश्चन टफ है या तो नॉर्मल है, आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया क्वेश्चन जो है थोड़ा और हार्ड लाइए या थोड़ा सा कम लाइए। जो अपना बताएंगे या तो बताते तेज हैं। एक सजेशन आया था कि बड़ा लिखने का, तो मैंने पूरा प्रयास किया है बड़ा लिखने का। बाकी आप जो है जैसा भी हो आप इसको कमेंट करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो है परिवार जितना बड़ा होगा संघ शक्ति कलयुग, मैंने इसको इसके पहले भी बताया था। अच्छा एक जो हम लोगों के साथ वो चला रहे थे कि दान दिल से, बता देते हैं आज। दान दिल से जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया था। दान दिल से में क्या है, दान दिल से में क्या है
कि आपको एक नंबर, पहले नंबर देख लो, 94 54 51 53 19। ये क्या है, एक जो है हम लोगों ने बनाया है कि एक साल के अंदर जो भैया पढ़ने वाले होंगे और वो सक्षम नहीं होंगे, इस पे जो है आप जो दान करेंगे जो आएगा आपकी तरफ से, और हम लोग इसमें कुछ ऐड करके एक साल जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन जो उसके जितना होगा उस हिसाब से जो पढ़ना चाहता है या जो है कुछ कमी है पढ़ने में, कुछ बुक या कुछ, उसकी मदद करने के लिए ये हम लोगों ने बनाया है। बाकी आप इसके साथ जुड़ें, अच्छे काम के लिए, अच्छा ही है, ख़राब थोड़ा है, अच्छे काम के लिए जुड़ें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।